लक्ष्मण जी से भगवान ने मांगा धनुष और बाण, अग्नि बाण का अनुसंधान किया। जैसे अग्नि प्रज्वलित भई, समुद्रदेव महाराज विप्रवेश में हाथ जोड़कर प्रत्यक्ष हुए। कनक थार भरि मन गनि नाना, विप्र रूप आयौ तज माना। चाह उत्पन्न हो गया समुद्र में। भुसुंड जी महाराज कथा सुनाते कहते हैं, हे गरुड़ जी, काटे पै कदरी फर कोटि जतन को विनय न मान सुन डाटे ये सिद्धांत है। किसी को लाड़ से, किसी को प्यार से, किसी को डपटते, सबको यथा योग्य संभाल के रखना चाहिए। मनुष्य की 4 प्रकार की श्रृंखला है। जो जैसा होता है उसी प्रकार के व्यवहार से वो मानता भी है। समुद्र जी शरण में आए, बोले प्रभु अपराध क्षमा हो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे नाथ, हम 5 तत्व जड़ व्यवहार में चलते हैं। छिद्र, जल, पावक, गगन, समीर, वायु, ये 5 तत्व हैं। हम 5 तत्वों में जो कुछ भी सिद्धांत पक्ष है वो आपका ही दिया हुआ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाहे। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी सुख जाऊंगा, सेना पार हो जाएगी, परंतु मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सब आपका। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोरी बढ़ाई। सरकार आपने बनाया है, हमें समुद्र आपने बनाया, हम नहीं बने। आपने अच्छा किया, हमको शिक्षण प्रदान किया, लेकिन ये सब मर्यादा, ये सारा व्यवहार, अग्नि में दाहकता आप हैं, वायु में स्पर्श आपका है, पृथ्वी में गंध आप हैं, आकाश में शब्द आप हैं, जल में रस आप हैं। प्रभु ये जो उपस्थिति मर्यादा की आपने बनाई है, इसको कौन तोड़ सकता है? आपकी जो आज्ञा हो। यहां वो विवादित पंक्ति समुद्र जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। 5 तत्वों का स्वभाव इन 5 वस्तुओं जैसा है। गगन, समीर, अनल, जलधरणी, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। इन वस्तुओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है सरकार, वही हम 5 तत्वों के साथ किया जाए। समुद्र जी ने जल को पशु के साथ रखा है। गगन, समीर, अनल, जल, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। प्रभु जैसे पशु स्वभाव से उच्छृंखल होवे है, उसी प्रकार जल की गतिमति की है। हे नाथ, जैसे पशु को बांध के रखा जाए तो सुरक्षित रखता है वो, उसी प्रकार जल तत्व को बांध करके ही पार होना, ये आपकी मर्यादा है प्रभु। मैं शांत हो जाऊं आपकी आज्ञा से और मेरे ऊपर पुल बंधन हो। भगवान बोले पुल कैसे बंधेगा? आपका तो जल अजस्र स्रोत संपन्न है। समुद्र जी ने कहा, सरकार आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया है। मैं शांत होऊंगा, आपके प्रताप के द्वारा उनके कर कमल से स्पर्श होते पत्थर तैरने लगेंगे और धीरे धीरे यहाँ से श्रीलंका तक पुल बंधन हो जाएगा। यही विदिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गए। भगवान ने कहा, बात तो बड़ी सुंदर आपने बताई, इस बाण का क्या करूं?
समुद्र जी ने कहा, सरकार उत्तर तट पर असुर लोग हमारे क्षेत्र को अपावन करते हैं, आप उधर ही इसको लक्ष्य करके भेज दीजिए, सब असुर नष्ट हो जाएंगे, हमारा क्षेत्र पवित्र हो जाएगा। भगवान ने सुनते ही उनकी पीड़ा का हरण कर लिया। भगवान का पौरुष प्रताप देखकर समुद्र जी हृदय में प्रसन्न हुए। भगवान नल नील को आज्ञा दिए, समुद्र जी के जाने के बाद सेतुबंध की रचना बनाइए और मेरे बाबा इस कांड को पूर्ण करते हुए, छंदबंद करते हुए, निज भवन गवन श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो, सुख भावन संशय समाधवन रघुपति गुण गण, सुख भावन संशय समाधवन विशाल रघुपति गुण गण, मेरे प्रभु को यह उनका मत बहुत भाया, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं यह चरित कलकाल के कलमश को हरने वाला, जैसी मति थी वैसी गोस्वामी जी कहते हैं मैंने गाया। ये क्या है? सुख का घर है, संशय को समन करने वाला है, विकारों का दमन करने वाला है, विषाद दुख क्लेश तास इन सबको हरण करने वाला है। अस्तु हे मन मूर्ख, तज सकल आस भरोस गावहि सुनई संतत सठ मना। इसलिए यह रामचरित्र निरंतर सुनिए और गाइए, गाइए और सुनिए, गवाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए, आनंद में निमग्न होते रहिए। क्यों? क्योंकि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना। सकल सुमंगल दायक, क्या रघुनायक गुण, रघुनायक गुण गान सकल सुमंगल दायक। तरही जलयान बिना क्या है? भव सिंधु, सिंधु नहीं राम भैया, भव सिंधु, शिव सिंधु संसर्वा न तरी। तरही सादर सुनहि ते तरही, क्या भव सिंधु। भैया हो बड़ी कठिन है क्या जगत में तरना। कथा सुना जाए, समझा जाए और इसी के आश्रम में जीवन जिया जाए। एक सूत इधर उधर न चलिए, सुनिए, समझिए, रहिए। कथा कल्याण करेगी,
करेगी ही करेगी साहब, हर भाव से करेगी। हमारा कर रही है, आप सबका भी अवश्य करेगी। यही इसका फल है। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलयान। समुद्र जी ने जो कहा उस बात के अनुसार सेतु बंध भया। भगवान ने अपने इष्ट देव भोलेनाथ के दिव्य लिंग रामेश्वरम की स्थापना की। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। उसकी महिमा का बखान किए प्रभु। दर्शन कर लो, फल प्राप्त होगा, दाम मिलेगा। गौमुख, गंगोत्री अथवा तो कहीं से भी काशी प्रयाग गंगाजल लेकर जो चढ़ाएगा हैं भगवान के साथ हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चंद्रमा के पावन दर्शन का प्रसंग है सुबैल पर्वत पर। बाबा ने सारो संक्षेप किया। अंगद जी शांति दूत बनकर गए, रावण माना नहीं। राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई। अंगद जी के वापस आने पर युद्ध मानस के अनुसार कुल 7 दिन चला है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन जो उसके बड़े बड़े योद्धा यूथपति थे उनका समापन भया। बाबा संक्षेप में लिखते हैं, सेतु बांध कपिसे न जिमि उतरी सागर पार। गयबु बसीठी बीरबर जय विधे वापस आए। 4 दल बना। तब निश्चर के सलराई वर्निश विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष कुंभकर्ण का अंत हुआ। शक्ति प्रसंग के पश्चात मेघनाथ का अंत श्री लक्ष्मण जी महाराज के कर से हुआ को सिद्धांत है। मेघनाथ तपस्वी बहुत है। उसको वरदान प्राप्त था, जो इतने दिन अन्न नहीं खाएगा, इतने दिन शयन नहीं करेगा, वही तुम्हारा वध कर सकेगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज 14 साल वो निष्ठापूर्वक तप किए। देखिए, तपस्या से घबराना नहीं चाहिए। तपबल तेज करे विस्तारा। जीवन में तपस्या जो करेगा उसको फल की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। जो तपेगा वो पाएगा। तब से कभी घबराना नहीं चाहिए। और जुगाड़ से कभी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो इसकी कल्पना में भी नहीं जीना चाहिए। जुगाड़ जुगाड़े होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक वाहन चलता है, उसका नाम ही है जुगाड़। चलता है ना, उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। बैलगाड़ी होती है, उसी में लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, इंजन, डीजल इंजन कुछ भी लगा करके टा 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 चलने लगता है। मान्यवर रक्षा मंत्री महोदय जब श्रीमान राजनाथ सिंह जी थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने उसको अनरजिस्टर्ड ही स्वीकार दे दिया था और तब से वो चल ही रहा है बड़ा खतरनाक। हाँ, कहीं भी भिड़ जाता है वो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका कोई कर क्या लेगा। यही तो परेशानी है। यहाँ थोड़ी बात बड़ी मधुर है, पते की बात स्मरण आ गई।
लोग घबरा रहे हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन समझ में आता है, मोटर का समझ में आता है, घर का समझ में आता है, ये आदमी का रजिस्ट्रेशन क्या आवश्यक है? ये क्या है? आदमी का रजिस्ट्रेशन नहीं, आदमी के आने जाने का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगली बार जब आप कथा सुनेंगे तो पूरा पंडाल सीसी कैमरा लैस रहेगा। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कारण न जाने यहाँ कौन कौन लोग आ जाएं। भैया की तो कामधेनु है, कोई आरती कर रहा है, कोई आरती डाल रहा है, कोई पीछे से चैने मारे ले रहा है, हो गई राम कथा। इसलिए हर जगह, कार्यालय हो, घर हो, सब जगह बिल्कुल व्यवस्थित रखो। विदेश में चले जाइए, हर चौराहा लिखा पढ़ी का है, सब जगह लगे हैं कैमरे। अभी तो जो जितने हाईवे देश में हैं सब पर कैमरे लगने वाले हैं। काहे? हमारे आपके कल्याण के लिए। तेज चलोगे नहीं तो जाके दूसरी गाड़ी में भिड़ोगे नहीं। धीरे चलो, धीरे चलो राघव, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चल रही है ना, काहे की शीघ्रता है? और पता नहीं हम क्यों लिखा पढ़ी से इतना घबराते हैं। भाई होना चाहिए, व्यक्ति का लिखा पढ़ी होना चाहिए, उसके व्यवहार की लिखा पढ़ी होना चाहिए, आदमी का हर कुछ हिसाब में रहना चाहिए। बुरा मानने का काम नहीं, गफलत में क्यों रखना। लिखा पढ़ी तो साफ होनी चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। हम कितने नागरिक भारत में, आपको पता ना, 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन सरकार मान रही है कि 150 करोड़ हो गए हैं, लिखा पढ़ी नहीं है। ये का है भैया? भारत दसवा कोनो धर्मशाला है का? जब आवे रह लो, जब चाहे फूटी लो, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कह रहे हैं जो आए हैं वो कहाँ जाएंगे? जहां से आए हैं हुए जाएं, और कहाँ जाएंगे? यहाँ का भैया हम लोग खुदे कोई कम है का? यहाँ ये सब नहीं होगा साहब, होना भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया का जो व्यवहार है वो भारत में भी चलना ही चाहिए। भगवान का देश है, भगवान की कृपा है।